रहे हैं, आपके लिए चलते हैं। पार्टी में उनके साथ फिर 5 साल आपने कौमी असेंबली के 5 साल आपने कौमी असेंबली के इजलासों में भी उनके साथ काम किया आप तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? बतौर कारकुन, बतौर एमएनए, बतौर एक को वर्कर वो कैसे थे? देखें, ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। अली रज़ा अब्दी भाई मेरा दस्ते बाजू थे, दस्ते रास थे और खरे और बहुत सच्चे इंसान थे। और मैं समझता हूं कि उनको जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, शहीद किया गया, ये इंतहाई सफाकी और दरिंदगी है। कोई रोकने वाला नहीं है। एक कारकुन की हैसियत से देखिए, उनकी अपनी एक शख्सियत थी, उनकी अपनी खूबियां थी। डिसेंट आदमी, नफीस आदमी, नरम गो, धीमी आवाज़ में बात करना, किसी चीज़ पर मुश्तइल ना होना। और इतने पढ़े लिखे लोग सियासत में एक तो मुश्किल से आते हैं, पढ़े लिखे। अब अली रज़ा की शहादत के बाद मुझे बताएं कि क्या माँ बाप अपने पढ़े लिखे बच्चों को कहेंगे कि वो सियासत में जाएं? तो फिर सियासत में कैसे लोग आएंगे? कितना बड़ा कौमी नुकसान है, लोग इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं एक बात और कहूँगा कि जो बहुत अहम है कि अली रज़ा भाई खरे आदमी थे, सच्चे आदमी थे और सच बात कहने और अपने खरेपन की वजह से उन्हें थ्रेट्स भी मिलती थी। और मेरे इल्म में है, मैंने मालूमात की है, मुझे पता चला है कि उन्हें थ्रेट्स मिलती रही हैं। मैं इसकी तफसील में इस वक्त नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा है और ऐसा हुआ है। और उन्हें हुकूमत सिंध ने, वफाकी हुकूमत ने, एक हाई प्रोफाइल आदमी जिसके ट्विटर से पता है कि वो किस सोच का, किस फिक्र का आदमी है, इस मुल्क में वो बुनियादी तब्दीली की बात करता था, आम आदमी को बाइख्तियार बनाने की बात करता था, एक ज़हनी अवामी इनकलाब की बात करता था। अब जिसने भी किया, मैं किसी तरफ उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, हमें कातिलों का पता चाहिए, कातिलों को बेनकाब होना चाहिए, उन्हें करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। और ये भी मालूम होना चाहिए कि उन्हें धमकियां कौन देता था। उन्हें धमकियां मिलती थीं, ये बात मेरे इल्म में है, लाई गई है और मेरे इल्म में है। ये बात पहले भी थी और अगर ताज़ा उन्हें धमकियां मिली तो वो भी मेरे इल्म में बात आई है और बहुत मुसद्दिक़ा आई है। तो मैं समझता हूँ कि, और उसका सबसे बड़ा कसूर, जो एक तो सच बोलता था, खरा आदमी था, दूसरा उसका कसूर ये था कि वो महाजिरों की, मजलूमों की यकजहती के लिए काम कर रहा था, सबको मिलाने की बात कर रहा था। तो जब वो इतने बड़े मिशन पर था तो क्या उसकी सिक्योरिटी पर कुछ लोग दिए गए? कोई सिक्योरिटी अलर्ट ऐसा था जो उसे दिया गया? तो फिर मैं किसकी जिम्मेदारी पे क्या बात डालूं? वो, उसके पास इलेक्शन से पहले 2 सिपाही होते थे, वो 2 सिपाही भी उससे विड्रॉ कर लिए गए इलेक्शन हारने के बाद। गालिबन मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं मालूम, हराने के बाद हराया गया उसे, इलेक्शन हारा नहीं, वो हराया गया था। तो जब ये सूरत हाल है तो फिर हुकूमत कहाँ पर है, रियासत कहाँ पर है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ पर हैं? कातिल तो कोई भी हो सकता है और अगर उसे तो डिस्टेबलाइज करना है, कराची को बदअमनी में झोंकना है, तो सारी जो अमन कायम करने की मेहनत थी वो भी ज़ाया होगी, रायगा होगी।
तो उसमें हमारा मौक़िफ़, हमारे मशवरे, हमारी तजावीज़ कहाँ हैं? अली रज़ा को कभी बुला के पूछा गया कि लोग की क्या है, लोग क्या सोच रहे? 1.5 लाख जिसके ट्विटर पर फॉलोअर्स हों, क्या उससे कभी राय ली किसी ने? हुकूमत ने, कानून नाफिज करने वालों ने, किसी ने? मैं तो ये कह रहा हूं कि कितनी बेहिसी का मुजाहरा किया गया। 2 सिपाही थे, वो भी वापस ले लिए गए थे। इसकी जिम्मेदारी किस पर है बताइए आप? ये सारी बातें अहम हैं। मैं यकीन करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सारी बातें नशर होंगी और आम लोगों तक ये सारी बातें जाएंगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिनका कहना था कि अली रज़ा आबदी एक सच्चा इंसान था और सच्चेपन की उनको सजा दी गई है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।